अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल अनलॉक मैथ विद मुज़म्मिल। आज हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इनको हम स्टेप बाय स्टेप अनलॉक करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस सिम्बॉलिकली। हमने अब इन्हें सिम्बॉलिकली राइट करना है। हमारे पास वैल्यू है द सम ऑफ नंबर n एंड 6 इज़ 20। तो हम इनको राइट करेंगे अलजेब्रिक फॉर्म में। n हमारे पास है n एंड 6 इसकी जगह पे आप लगा देंगे इक्वल और ये 20, और यहाँ पे हमारे पास है सम। तो n और 6 के सेंटर में हमारे पास साइन क्या आ जाएगा, एडिशन का, और ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है द डिफरेंस ऑफ नंबर n एंड 27 इज़ 5। तो यहाँ हम सबसे पहले राइट करेंगे n 27 इस को हम राइट कर देंगे इक्वल टू 5। तो डिफरेंस का मीन क्या होता है, नेगेटिव साइन या माइनस का साइन मेंशन कर देंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 टाइम्स अ नंबर n इज़ लेस देन 7। तो यहाँ हम राइट कर देंगे 4 n लेस देन 7। हमारे पास 4 पार्ट है 2 टाइम्स अ नंबर n इज़ मोर देन 25। अब यहाँ लेस था तो हमने लेस का साइन लगा दिया है, और मोर देन का मतलब होता है एडिशन या ज़्यादा, तो हम यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा देंगे। 2 टाइम्स n, तो हम यहाँ राइट कर देंगे 2n ग्रेटर देन 25। इट्स अ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब हमने इनकी स्टेटमेंट्स को चेक करना है, इनमें से फॉल्स कौन सी हैं और ट्रू कौन सी हैं। तो इसको अभी हम सॉल्व कर। फर्स्ट पार्ट है सम ऑफ 5 एंड 8 इज़ 20। तो हम करेंगे सबसे पहले सम है तो एडिशन का साइन है 5 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 20। 5 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 30 और इज़ इक्वल टू 20। इट्स मीन्स कि लेफ़्ट और राइट इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, फॉल्स है। सेकंड पार्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 10 इज़ 30। मीन्स कि 3 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 30 आना चाहिए। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 10, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो इज़ इक्वल टू 30। 3 10 मल्टीप्लाई 30 इज़ इक्वल टू 30। इट्स मीन्स का लेफ़्ट और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ट्रू है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 9 प्लस 19 इज़ इक्वल टू 28। हम सबसे पहले 9 प्लस 19 इज़ इक्वल टू 28 राइट कर लेंगे। 9 प्लस 19 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 28 इज़ इक्वल टू 28। अब हमारे पास लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल है, तो यहाँ हम राइट कर देंगे, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है 6 प्लस इंटू 8 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो हम यहाँ राइट कर देंगे 6 प्लस 8 माइनस 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 इज़ इक्वल टू 0। 6 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 12 इज़ इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू, इट्स मीन ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो हमारी फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 पार्ट 7 ओवर 8 प्लस 3 ग्रेटर दैन 16। यहाँ हम करेंगे सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 8। 8 को 8 पे डिवाइड किया आंसर 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस यहाँ भी डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है। 8 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 8, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24 ग्रेटर दैन 16। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है आंसर 31 ओवर 8 ग्रेटर दैन 16। अब 31 ओवर 8 को हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे साइड पे, तो यहाँ चेक कर लें हमारे पास 31 8, तो 8 का टेबल हम रीड करेंगे 8 3 24। यहाँ हम एक कैरी लेंगे तो 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आता है 7। तो यहाँ हम मेंशन करेंगे पॉइंट की वजह से नीचे आएगा 0। 8 8 64। यहाँ फिर एक कैरी लेंगे तो यहाँ जगह 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 6। तो ये हमारा रिमाइंडर है। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू बन रही है 3.8 ग्रेटर दैन 16। फर्स्ट पार्ट में हमने ये फाइंड करना था कि हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू मौजूद है कि जिससे हमारा ये आंसर बनता है। तो इसके लिए अभी हम देखा कि x प्लस 18 इज़ इक्वल टू 30x। यहाँ हम कोई भी x वेरिएबल को लेट कर लेंगे और यहाँ हम राइट करेंगे x इज़ इक्वल टू 36 माइनस 18।
और यहाँ 36 में से 18 को सब्ट्रैक्ट तो हमारे पास आंसर आता है 18। और ये जो हमारे पास आंसर है 18 आ रहा है, तो हम यहाँ पे जो x की वैल्यू राइट करेंगे वो x कर देंगे। और आगे हमारे पास 3:5 प्रपोर्शन ब्लैंक रेशो 10। अब हमने इसकी फाइंड करनी है कि यहाँ कौन सी वैल्यू है जहाँ पे आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 3:5 प्रपोर्शन ब्लैंक इज इक्वल टू 10। या हम कोई भी जो वैल्यू है वो लेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं 3:5 प्रपोर्शन x इज इक्वल टू 10, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 10 इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ आ गया 30 इज इक्वल टू 5x। तो 30 वहाँ यहाँ 5 मल्टीप्लाई है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम राइट कर देंगे x इज़ इक्वल टू 5 1 5 5 6 30, x इज़ इक्वल टू 6। तो हमारे पास जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, x की। तो जो हमारे पास x की वैल्यू वो हम राइट करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमारे पास आई थी x की पावर 18, वो हम यहाँ राइट कर देंगे। और यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो x की इज़ इक्वल टू वो 6, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 6। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास 20% ऑफ 2000 इज़ इक्वल टू। अब हमने इसको फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 20% है तो यहाँ हम राइट कर देंगे 20/100। परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई 2000। तो 2 से कैंसिल हो गए। तो अगर हम 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 400। तो जो 400 है वो हम यहाँ पर राइट कर देंगे। नीचे हमारे पास वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 4, 2/5 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 1/10। यहाँ हम करेंगे, हमारे पास है 2/5। यहाँ हमारे पास जो ब्लैंक था इसको हमने लेट कर लिया x को, और 1/10। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। x को हम यहीं रहने देंगे 1/10। यहाँ 2/5 था, ये दूसरी साइड पर जाकर शिफ्ट होगा तो वो आंसर बन जाएगा -2/5। यहाँ हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। 10 को 10 पर डिवाइड करें आंसर 1। 1 को फिर ऊपर नोमिनेटर से करें तो 1 माइनस यहाँ 5 को 10 पर डिवाइड करें तो आंसर आता है 2, 2 टू द 4। और यहाँ राइट कर दे 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो -3/10। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो हम यहाँ राइट कर देंगे 2/5 प्लस, यहाँ देखें तो यहाँ राइट करेंगे -3/10 इज़ इक्वल टू 1/10। ये हमारा आंसर है। 5 पार्ट है हमारे पास 7/11 प्लस 1/22। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास है 7/11 प्लस 1/22। या हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 22। 11 को 22 पे डिवाइड करें आंसर आ रहा है 2। 2 को ऊपर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो 14 प्लस 22 को 22 पे डिवाइड करें तो वो 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1। तो ये बनता है 15/22। तो हम यहाँ वाला जो हमारा आंसर है वो हम यहाँ पुट कर देंगे 15/22। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब इन क्वेश्चंस में हमने इनको आइडेंटिफाई करना है, इसमें वेरिएबल कौन से और कांस्टेंट्स कौन से हैं। अब आपके पास यहाँ पर इसको डिफाइंस को चेक कर सकते हैं कि वेरिएबल इज़ अ सिंबल, a variable a symbol or letter of alphabet that represent a quantity the value of which is not known। मतलब कि जो वैल्यूज़ हमें मालूम ही नहीं है वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स। कांस्टेंट, अ कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन अनचेंज फिक्स, जो वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है। जैसे हमारे पास इसमें यहाँ वेरिएबल है तो ये हमारा n जो है यहाँ को इसको वेरिएबल कहेंगे, और जो 9 है वो हमारा कांस्टेंट है। सेकंड पार्ट में है 7p + 2 इज़ इक्वल टू 9। इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं वो हमारे सारे वेरिएबल्स हैं और बाकी हमारे कांस्टेंट हैं। थर्ड में चेक कर ले 1/3xy। तो यहाँ भी हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर है वो है 1/3 और जो वेरिएबल्स है हमारे पास वो है xy। तो यहाँ हमारे पास जो वेरिएबल है वो ये 7i, और हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है 7 + 4 इज़ इक्वल टू 9। 7i + 4 इज़ इक्वल टू 9। फिफ्थ पार्ट है m + n + 8। तो यहाँ हमारे पास m और n वेरिएबल्स है और 8 हमारा कांस्टेंट है। 6 क्वेश्चन है 9x + 5 - 37। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 9 और 37 कांस्टेंट है और वेरिएबल है x और y।
स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको ईज़िली नोटिफिकेशन मिल सके।